भैया अब नजर किस नजर से देखें, आप खुद बताइए। बहन बेटियों को लेकर उन्हें लोग महान तपस्वी, महान साधक कहते हैं, तो ऐसे साधक और तपस्वी को बहन बेटियों को लेकर टिप्पणी करना क्या शोभा देता है? और वैसे भी कहते हैं तपस्वी के लिए तो वो इंद्रियों पे कंट्रोल, तो उनका वाणी पे संयम नहीं है। अगर वाणी पे संयम नहीं है तो आप कैसे तपस्वी हो सकते हैं? तो बहन बेटियों का हमारे यहाँ, हमारे धर्म में सम्मान करना, पूजा करना सिखाया जाता है। कन्या छोटी सी होती है, कन्या पूजन होता है, और राधा का स्वरूप हर कन्या में हम देवी देखते हैं या राधा रानी को देखते हैं। तो उनके लिए आप इस तरीके से बोल रहे हैं, तो ये तो एक संत को शोभा नहीं देता। इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। ये संत लोग हैं, ये वृंदावन में आकर के बास कर रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों को बोलने लायक उनको अधिकार है इन लोगों का? और ये उल्टा सीधा क्या क्या बोल रहे हैं, इनको किसी ने बोलने का अधिकार नहीं दिया। भगवान है जो ये बता सकते हैं कि कौन सी लड़की सही है, कौन सी गलत है। क्या किसी पे भी टिप्पणी देना ये अच्छी बात है किसी एक संत के लिए? ये इनके कैसे कैसे चित्र बनते हैं। राधा रानी पैर दबा रही है, कृष्ण जी बुहारी कर रहे हैं। क्या ये भगवान से बड़े हैं? संत हैं तो क्या भगवान से बड़े हो जाएंगे कभी? उसको परिक्रमा देने में भी उनके 4 आदमी पंखा हिलाते रहते हैं। कभी जूता पहन के आपने देखा है कि परिक्रमा लगाते हुए देखे? आज हम भी है ना नंगे पैरों से, आज 62वां दिन है, आज हम भी नंगे पैरों से है ना रोज यहाँ ब्रज में रह रहे हैं। वो ब्रज में रह के चप्पल जूता पहन के बिहारी जी की बाकी वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे हैं। वैसे कहते हैं कि हम है ना ब्रजवासी है, हम है ना संत है। ऐसे संत होते हैं? वृंदावन की भूमि पर इतने भागवत आचार्य पैदा हो चुके हैं, सारे बाहर से आके यहाँ पे भागवत कर रहे हैं, वृंदावन धाम के नाम से खा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े आश्रम बना के बैठे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हैं? केवल एक संदेश दे रहे हैं गलत, बहन के नाम, बेटियों के नाम। क्या बहन बेटियां इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये बाबा इतना अपशब्द बोलेंगे और बहन बेटियां उनको जवाब देने के लायक भी नहीं है? वैसे तो प्रेमानंद महाराज जी, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप सारे दिन ब्रिजवासी ब्रिजवासी ब्रिजवासी, मेरे लाडले ब्रिजवासी, ये शब्द आप इस्तेमाल करते हो, तो क्या आपका एक बार भी ये कर्तव्य नहीं था कि ब्रिजवासी मंदिर पे बैठ के हाहाकार कर रहे हैं, हमारी ब्रज गोपियां रो रही है, हमारी ब्रज गोपियां कष्ट में है, तो क्या एक बार आपका कर्तव्य नहीं बनता था? आप आके ये कहते कि आप परेशान मत होइए, यहाँ ब्रज के संत सभी खड़े हैं और सभी खड़े रहेंगे। ये दायित्व तो आपने नहीं समझा। अशोभनीय है, अच्छे नहीं लगते। आप अपने संस्कारों को, अपनी चीजों को, या आपकी परवरिश को दर्शाते हैं। आप ऐसा कैसे किसी के लिए भी कह सकते हैं? पहले आप अपने घर में उस चीज को उतारिए, फिर किसी और के लिए बोलिए। तो ये चीज धर्म गुरुओं के मुंह से, उनके मुंह से तो प्रवचन ही अच्छे लगते हैं, ठाकुर जी का ही अच्छा लगता है, पर ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। तो ये तो उनकी टिप्पणी बिल्कुल ही हमारे लिए गलत है। ये हमारे संस्कार, हमारी परवरिश, हमारे माँ बाप की पालन पोषण सब पे सवाल उठाती है, और इसके लिए विरोध केवल महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये महिलाओं को बुरी लगने की बात नहीं है, ये बात भारत देश में हर व्यक्ति को बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं इसके जिम्मेदार नहीं बनेंगी। मेरा ये कहना है कि संतों का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। आजकल बहुत से संत महात्मा मैंने देखे हैं, जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी ने भी अभी बोला है कुछ स्त्रियों के बारे में ही कि ऐसा है वैसा है। और जैसे साजिद नशीद ने भी डिम्पल यादव के विषय में भी कुछ गलत ही बयान दिया है, और उसी लाइन में प्रेमानंद जी महाराज ने भी अभी ऐसा ही कुछ दिया है कि 2 या 3-4 लड़कियां ही पवित्र है। तो मैं ऐसे साधु संतों से मेरी यही अपील है कि वो इतने महिलाओं के प्रति इतने अशोभनीय शब्दों का प्रयोग ना करें, और गलत टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए।